बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सऊदी अरब के जैसे ओमिक्रॉन जो न्यू वायरस आया है उस पे बात करेंगे। और बहुत से लोग का जो सवाल है मेरे पास जो आ रहे हैं कि फ़्लाइटों से हवाले से, और उसके बाद इंडियन फ़्लाइट जो 15 तारीख के तक बैन है उस पे भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड है जो यहाँ सऊदी अरब से जिन्होंने टिकट भेजे गए थे इंडिगो का, और वो लखनऊ से डायरेक्टली ट्रैवल कर रहे थे, तो उनको एयरपोर्ट पे क्यों नहीं आने दिया गया, उनको रोक दिया गया, क्या कहा गया, इस सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है मेरे पास जो है ओमिक्रॉन जो है, ये जो नया वायरस आया है इसके बाद से बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में डर है, और डर के साथ साथ बहुत ज़्यादा ही लोगों के मन में गलतफ़हमियाँ हैं। तो इस पे हम क्लियर करेंगे कि आखिर ये वज़ारत सेहत ने क्या कहा, और इस पे क्या डिटेल्स है, क्या गाइडलाइंस है, न्यू गाइडलाइंस है, और क्या फ़्लाइटें बैन होने वाली, इस टाइप की बहुत सारी अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं। लोगों के बीच में डर, एक तो पहले से लोग बहुत ज़्यादा ही लोग डरे हुए हैं, क्योंकि बहुत लंबी, जिसे कहते हैं बहुत लंबी मार झेली है लोगों ने। करीब 2 साल हो गए सऊदी अरब में वर्किंग करने वाले लोग बेचारे लोग हैं। समथिंग अब 2 साल के करीब होने वाला है कि बेचारे 2 साल से सऊदी अरब के वर्क, जो भी वर्क परमिट लोग वीज़ा वाले हैं, उन्होंने बहुत मार झेला है। कोविड ने उनको बहुत ज़्यादा ही रुलाया है। उसके बाद लोगों को अब एक होप नज़र है, एक उम्मीद नज़र है सऊदी अरब एंट्री करने के लिए। तो उसके बाद ये एक नया वायरस आ गया ओमिक्रॉन, जिसकी वजह से लोग अब जो डायरेक्टली फ़्लाइट ओपन है उस वो डरे हुए हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, इस पे एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि क्या इसके अंदर न्यू गाइडलाइंस है और फ्लाइट से रिलेटिव इसके अंदर क्या खबर है। तो सबसे पहली बात, ओमिक्रॉन जो वायरस आया है साउथ अफ्रीका से एंट्री हुआ है, और एक ही पर्सन के अंदर ये केस पाया गया। और दूसरी बात, इसके अंदर जो वज़ारत सेहत ने क्लियरली बोला है कि इसके कोई भी दूसरे सेंटेन नहीं है, कोविड ही वाले सेंटेन है सारे। इसके बारे में अगर कोई भी अफवाह फैलाता है तो ये गलत है, ठीक है। इसके इसलिए अगर आपको नहीं पता है तो इस पे खामोश रहें, अगर पता है तो इस पे बोलें। क्लियरली बोला है, हो सकता है कि अगर आप कुछ गलत अफ़वाह फैलाते पकड़ाए गए तो आपके लिए फिर मुसीबत भी हो जाएगी, ऐसा क्लियरली बोला गया। तो इस चीज़ का ख़्याल रखना है सबको, हम सबको ख़्याल रखना है। जो चीज़ इन्फॉर्मेशन पता है हम उसी पे बात करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन नहीं पता है उसे हम कैलकुलेट करेंगे, जमा करेंगे, उसके बाद ही सबमिट करेंगे। ये पहली बात हो गई। तो उसके बाद जो गाइडलाइंस दी गई है कि सेम जिस तरह कोविड के रूल्स है उसी तरह इसको फॉलो करना है, मास्क पहनना है, और जो अभी जैसे बोला नहीं गया कि आप आउटडोर इंडोर जो पहले बोला गया था मास्क रिमूव का, इस तरह नहीं, पर ये बोला गया है कि हम आपको प्लांटी देंगे, ऐसा नहीं बोला गया, पर ये बोला गया है कि आपको मास्क पहनना है, सारी चीज़ें ख्याल रखना है, जिस तरह कोविड के रूल्स है उसी तरह। तो ये बातें हो गई क्लियर कि ओमिक्रॉन के वायरस की वजह से सऊदी अरब में उतने पैनिक नहीं है, पर यह है कि सख्ती से बोला गया, स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली गई है कि आप इस चीज़ का ख्याल करें, इस चीज़ को एक आदमी में पर्सन पाया गया, ये बढ़े ना, इसलिए सबको ख्याल करना है कि इस चीज़ को कवर करें, और इस चीज़ का सबको ख्याल रखना है कि इस वायरस को आगे ना बढ़े, इसलिए सब अपने अपना ख्याल रखें, और इसको जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, जो कोविड की गाइडलाइंस थी। फिर इसके बाद फ़्लाइट से रिलेटेड कोई भी ऐसी खबर नहीं है कि सऊदी अरब फ़्लाइट बैन करने जा रही है, रोकने जा रही है सारी जगह। अगर कोई भी ऐसी गाइडलाइंस होगी, सबसे पहले सऊदी खुद अनाउंस करेगा। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बोला, जब मैंने बताया था कि डेली बेसिक पे वीडियो आती है डायरेक्ट फ़्लाइट की, डेली बेसिक पे मैं देखता हूँ, लोग मुझे बताते हैं भाई ये हो गया, वो हो गया। पर कोई भी फ़्लाइट की डिटेल्स आपको ना हम देंगे ना कोई और देगा। फ़्लाइट की डिटेल्स कोई भी देगा, सबसे पहला सऊदी अरब खुद देगा। जिसने, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अनाउंस हुआ, सऊदी अरब ने खुद अनाउंस किया कि हम 1 दिसंबर से फ़्लाइट ओपन कर रहे हैं रात 12 बजे से, 1 बजे से। तो हम लोगों ने आपको बताया। इसी टाइप से कोई भी डिटेल्स होगी तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट देगा तो सबसे पहले हम लोग आप तक सबमिट करेंगे, और प्रूफ के साथ सबमिट करेंगे कि हाँ ये डिटेल्स है, ये न्यू गाइडलाइंस है, फ़्लाइटें बैन होंगी या रुकेंगी या जाएँगी। तो इस टाइप की डिटेल्स कोई भी अदर पर्सन नहीं दे सकता। आपको गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट के बाद वो न्यूज़ को आप तक पब्लिश करना है। आप खुद भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है आज, किसी के कहने पे कहीं नहीं जाना है। आप खुद भी, आपके सामने वो चीज़ें आ जाती हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है आ जाएँगी। तो इस चीज़ से आप बेफ़िक्र रहें कि यहाँ कोई भी ऐसी भी न्यू गाइडलाइंस नहीं है कि हम फ़्लाइटों को बैन करने जा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान से। ऐसा कुछ होता तो ज़रूर बताते कि हाँ इंडिया पाकिस्तान की फ़्लाइटें हम बैन करने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। लोग परेशान हैं, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि ये न्यूज़ें जो अभी चल रही हैं थोड़ी फेक चल रही हैं, पर ऐसी कुछ नहीं है। तो उसके बाद जो तीसरी बातें हैं कि डायरेक्टली फ़्लाइट जो इंडिया से बात करेंगे, इंडिया, सऊदी गवर्नमेंट ने 1 तारीख से फ़्लाइटें डायरेक्टली ओपन कर दी है। सऊदी अरब में इंडिया पाकिस्तान के लोग आ सकते हैं, पर इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक अपनी इंडियन गवर्नमेंट की फ़्लाइटें ओपन नहीं की है डायरेक्टली। उन्होंने सिर्फ स्पेशल प्लेन को, जो पहले से चल रही है, उसके बाद जो चार्टर प्लेन है, ये जो प्लेन चल रही हैं वही, जिसमें आज फ्रेंड है उन्होंने कल वो लखनऊ आए थे, डायरेक्टली ट्रैवल कर रहे थे डायरेक्टली ट्रैवल कर रहे थे लखनऊ से
रियाद के लिए, पर उन्हें रोक दिया गया। उनको बोला गया कि डायरेक्टली फ़्लाइट नहीं है, तो उन्होंने कंपनी ने डायरेक्टली उनको टिकट सेंड किया था। उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ एक्सप्लेन भी किया, सब कुछ किया। उन्होंने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी डायरेक्ट फ़्लाइट ओपन की नहीं, तो फिर टिकट बुकिंग कैसे हो गई? इस सऊदी का सिस्टम में अब एयरलाइंस को पहले बोलना चाहिए कि भाई मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, फिर भी उन्होंने टिकट बुकिंग ले ली और लेने के बाद वहाँ भेजा, और इंडियन एयरपोर्ट के जो स्टाफ है उन्होंने डायरेक्ट ट्रैवल नहीं करने दिया। उन्होंने बोला कि 15 तारीख तक अभी डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया है। तो इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और मैं तो इतना बड़ा नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट को कुछ सजेशन दे सकता हूँ, पर ये सोचना चाहिए कि जब सऊदी अरब ने डायरेक्टली फ़्लाइट ओपन कर ली, तो आपको भी ओपन कर देना चाहिए। तो उसी टाइम फ़ौरन अनाउंस करना चाहिए कि हाँ, आप भी जा सकते हैं। और जैसे कि इंडिया से सारे टिकट डायरेक्टली ट्रैवल के सऊदी एयरलाइंस की आपको पूरे दिसंबर के फुल हैं। मैंने खुद चेक करके वीडियो में बताया था कि एक भी वहाँ डेट अवेलेबल नहीं है सऊदी एयरलाइंस के टिकट का। तो इसलिए ये प्रॉब्लम लोगों को आ रही है कि डायरेक्टली ट्रैवल का टिकट नहीं मिलेगा दिसंबर से। तो ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ को एक्सप्लेन किया कि अभी 15 तारीख तक अभी इंडियन गवर्नमेंट ने फ़्लाइट ओपन नहीं की है। उन्होंने 15 तारीख तक फ़्लाइटों को बैन रखा है। अब इसका रीज़न वही बता सकते हैं, और मैं दुआ करता हूँ उन लोग की भी जल्दी से जल्दी उन लोग भी फ़्लाइट ओपन करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी ज़रूर हम इंशाल्लाह आप तक सबमिट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन क्लिक करें। और अगर मन में कोई कन्फ्यूजिंग है, कोई सवाल है किसी टॉपिक पे, तो आप नीचे कमेंट्स कीजिए। कोई बड़ा सवाल है, कोई बड़ी कन्फ्यूजिंग है, मैंने अपना व्हाट्सअप लिंक नीचे दे के रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपकी पूरी 100% मदद की जाए।